अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 के। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। एस्ट्रोनॉमर्स यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस इन लाइट ईयर्स। ठीक है, यानी जो भी एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें हैं उन सब के डिस्टेंसेस जो हैं वो लाइट ईयर्स में मेजर किए जाते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। स्पीड ऑफ साउंड, जितनी भी स्पीड है दुनिया में मेजर करने के लिए, उनमें सबसे तेज़ होती है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि उसने नीचे में गिवन की हुई है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब उसमें पूछा क्या है कि 1 light year is the distance that light travels in 1 year. If the speed of light is this, what is 1 light year in meters? ठीक है, 1 light year को हमने मेजर करना है। सबसे पहले आप लोग गिवन देख लें। गिवन हमारे पास स्पीड है और टाइम है। टाइम उसने हमें दिया हुआ है 1 ईयर का। 1 ईयर का टाइम जो है वो आप लोगों को पता है, जब भी हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो SI यूनिट में उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, 1 ईयर को 1 नहीं लिखेंगे, उसको सेकेंड्स में मेजर किया जाएगा। अगर यहाँ पर हमारे पास मिनट्स या फिर आवर्स भी गिवन होते तो उसको भी हम लोग सेकेंड्स में मेजर करते। ठीक है, 1 ईयर में मेजर करने के लिए सबसे पहले देखें कि 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 365। फिर एक दिन में कितने मिनट्स आवर्स होते हैं, 24। फिर एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। अब इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के पास आ जाएंगे टाइम। ठीक है, रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस ऑफ लाइट इन मीटर्स। ठीक है, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस आप लोगों ने निकालना है। मेन बात क्या है इसमें, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस में फार्मूला पुट करें। फार्मूला हमारे पास है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड है हमारे पास ये वाली, और टाइम हम लोगों ने यहाँ से ये निकाल दिया। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर मैंने आप लोगों को करके दिखाया है कि इसको आप लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है। अब हम लोगों को पता है जब भी कोई भी वैल्यू बहुत बड़ी होती है या बहुत छोटी होती है, उसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन का रूल होता है कि आप लोगों ने डेसिमल को वहाँ तक लेकर जाना है जहाँ तक लास्ट में लेफ्ट साइड पर 1 डिजिट ना बच जाए सिग्निफिकेंट। ठीक है, आप लोग देखें कि जब कोई भी डेसिमल नहीं होता ना, तो डेसिमल हमेशा एंड पे होता है वैल्यू की। अगर हम लोग यहाँ से डेसिमल को उठाकर यहाँ पर पुट करें, क्योंकि लेफ्ट हैंड पर ओनली 1 डिजिट बचना चाहिए सिग्निफिकेंट, लेफ्ट हैंड पर 1 डिजिट बच गया। यहाँ से आप लोग शिफ्ट करते हुए लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स मूव किए, 7 इंटू 10⁻7 लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पर जब मूव करते हैं तो पॉजिटिव होती है, राइट साइड पर जब मूव करते हैं तो नेगेटिव होती है। अब आप लोगों ने लेफ्ट साइड पर मूव किया तो 10⁻7 पॉजिटिव में आएगा, और यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ पर 1.5 आएगा। ठीक है, ये 1.5। अगर 5 के आगे आप लोग देखेंगे, राउंड ऑफ करने के लिए 5 के आगे वाली वैल्यू देखते हैं, अगर ये 3 से बड़ी हो 5 से बड़ी होगी तो फिर आप लोग इसमें 1 प्लस करेंगे। अगर ये छोटी होगी तो फिर वैसी ही रहेगी। ठीक है, ये छोटी है इसलिए ये 3.15 ही रहेगा। उसके बाद आप लोगों को पता है कि टाइम हमने निकाल लिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, वी हमारे पास क्या है, स्पीड, यानी कि सी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और टाइम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब देखें, ये जो गैर यानी कह लें कि साइंटिफिक नोटेशन जो है उसको आप लोग साइड पे रहने दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। और साइंटिफिक नोटेशन में देखें, जब भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं जो कि सेम हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 10 सेम है तो इनकी जो पावर्स हैं ये प्लस हो जाती हैं। ठीक है, 8 + 7 इज इक्वल टू 15। तो ये आप लोगों ने मीटर में गिवन करना है, डिस्टेंस हमेशा मीटर में होता है। ठीक है, और ऊपर उसने हमें लिखा भी हुआ है कि आप लोग मीटर में आप लोग बताएं 1 लाइट ईयर। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास कि व्हाट इज राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है यानी बिल्कुल एक प्रिसाइज फॉर्म होनी चाहिए उसकी। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत बड़ा नंबर है तो उसको बहुत बड़ा लिख दें, उसको आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करने के लिए कहा गया। ठीक है, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। सबसे पहले ये वही बात है जो ऊपर हमने कैलकुलेट की है कि आप लोगों ने टाइम को मेजर करना है, सेकंड्स को। ठीक है, कि एक ईयर में कितने हैं। और दूसरी बात क्या है कि ईयर्स को में एक सेकंड में कितने ईयर्स हैं, यानी ये वही बात है कि जब भी कोई भी चीज़ का इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना होता है, यानी उलट फाइंड आउट करना होता है, तो हम उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पार्ट ए पे फोकस करते हैं। पहले क्या है कि हाउ मेनी सेकंड्स इन 1 ईयर, एक ईयर में कितने सेकंड है। एक ईयर कितना है, 365 डेज का, उसके अंदर कितने दिन है, सॉरी घंटे हैं एक दिन में, 24।
1 घंटे में कितने मिनट है 60, 1 मिनट में कितने सेकंड है 60। अब आप लोगों को रिक्वायरमेंट क्या है कि सेकंड्स इन 1 ईयर, ठीक है। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए ये सारी वैल्यू दोबारा लिखें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद उसने हमें खुद कहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करो, ठीक है। अब आप लोगों को पता है, अगेन वही करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली, यहाँ पर लाकर डेसिमल को पुट करेंगे, ठीक है, जहाँ पर लेफ्ट साइड पर ओनली 1 डिजिट बचे। आप लोगों ने 7 बार उसको मूव किया, इस वजह से 7 आ जाएगी, और लेफ्ट साइड को मूव करेंगे तो पावर प्लस में रहती है, राइट साइड को मूव करें तो पावर नेगेटिव में। ये हो गया हमारा पार्ट ए। तो पार्ट बी में क्या है, यही चीज़ है सेम, हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, यानी इसी चीज़ को उलट किया है। जब भी किसी चीज़ को उलट करते हैं उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए हम लोगों ने 1 ईयर का आंसर निकाल लिया। अब 1 ईयर में सेकंड ढूंढने, ईयर्स इन 1 सेकेंड कि एक सेकंड में कितने ईयर्स हैं। 1 से डिवाइड कर दें 3.15 को, ठीक है, तो आंसर आप लोगों के पास 3.17 आएगा, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेटर पे 1 से डिवाइड करें आप लोग इसको, तो ये आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर नीचे थी, ठीक है, क्योंकि देखिए ना 1 डिवाइडेड में है, डिवाइडेड में जब एक वैल्यू डिवाइड से ऊपर जाती है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर पॉजिटिव थी ना डिवीजन में, जब डिवीजन से न्यूमिनेटर में गई तो ये 1 जो है प्लस होकर ये माइनस में चली जाएगी, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितने ईयर्स है, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि the length and width of the rectangular plate are to be measured this and this respectively। अब respectively का मतलब होता है जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो फर्स्ट की और जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड के साथ बिलोंग करती है, ठीक है। लेंथ और width उसने हमें बता दी है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट एंड स्टेट द आंसर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सबसे पहले एरिया निकालना है और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने बता देनी है। लेंथ और width उसने हमें गिवन किया। सबसे पहले स्टूडेंट जब भी कोई भी न्यूमेरिकल इस तरह का है जिसमें कि 2 या 3 वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हो, ठीक है, और उनका एरिया वॉल्यूम वट एवर कुछ भी हमने निकालना है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या वो सेम यूनिट्स में हमारे पास गिवन है, यानी अगर 1 सेंटीमीटर है तो दूसरा कहीं मीटर तो नहीं, 1 किलोग्राम है तो दूसरा ग्राम तो नहीं। तो आप देखेंगे ये दोनों सेंटीमीटर्स में, ये बात तो हमारी होगी करेक्ट। अब नेक्स्ट ओनली हमने एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ हम लिखेंगे, ये देखें जो हमारे पास लेंथ गिवन है ये वाली लेंथ लिखेंगे और इसके साथ ये वाली विड्थ लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता है कि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन किया जाता है, ठीक है। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया जाता है और आप लोगों ने ये हमेशा लिखना है क्योंकि इसका 0.5 मार्क होता है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें से निकालने, हमें पता है जब हमने किसी भी चीज़ का सिग्निफिकेंट फिगर निकालने होते हैं, जो दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो उसका रूल ये होता है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर गिन लेते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। इसमें एक आ रहा है यानी ये ओवरऑल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और ये ओवरऑल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो जो भी हमने वैल्यू लेनी होगी वो हम छोटी वाली से लेते हैं, अगर ये छोटी होगी तो इससे, अगर ये छोटी होगी तो इससे, ठीक है। यानी कम से कम किसी भी क्वेश्चन की वैल्यूज़ के अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ना उससे हमने मेजर करना है। इसमें 4 हैं, इसमें 3 है, तो 3 छोटा होता है 4, ऑब्वियसली 3 छोटा होता है, इसलिए हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल देंगे। इसी वैल्यू के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको बस लेंगे, ठीक है। ये देखिए लेंथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, विड्थ में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल आंसर जो है वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। यानी ये वाला जो आंसर है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम लोग लें तो यहाँ से काउंट डाउन शुरू करें 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो फिर ये दोनों जब डिडक्ट होंगे तो पॉइंट ऑब्वियसली यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और ये हमारा सिग्निफिकेंट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका यूनिट सेम टू सेम रहेगा क्योंकि ये एरिया। उसके बाद है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ द गिवन मासेस इन kg अप टू अप्रोप्रिएट पर cn। अच्छा, अप्रोप्रिएट पर cn वाला बाद में समझाती हूँ, पहले देखें सम है, ठीक है। उसने पहले ही मैंने आपको कहा था कि यूनिट्स आपने चेक करनी है, यूनिट उसने खुद ही आपको बता दिया कि सारे के सारे केजीज में, ठीक है। सम करें, सबसे पहले मासेस हैं, उसके बाद टोटल है, टोटल आपको पता है सम निकालना होता है, सम निकालें, ठीक है। सम आ गया। अब आप लोगों ने मेन इसकी बात ये थी कि आप लोगों ने इसको प्रिसाइज बनाना है, ठीक है, मेन प्रीसियन बनानी है। प्रिसाइज करने के लिए आप लोगों ने यही जो मासेस हैं इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स गिन दे या इसके पॉइंट के बाद वाले गिन दे, ठीक है। कोई भी वैल्यू स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा प्रिसाइज तब होगी या एक्यूरेट कह लें वो तब हो सकती है जब तक कि आप उसको, यानी जितना पॉइंट के बाद वैल्यूज़ ज़्यादा होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी ना, उतना ही वो डाउटफुल होती जाती है, ठीक है। जितना कम होगी पॉइंट के बाद वैल्यू या पॉइंट होगा ही नहीं
वो वाली वैल्यू उतनी ज़्यादा प्रिसाइज काउंट होती है, ठीक है। इसमें देखें कितने हैं, 3 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें देखें 1 है, ठीक है। 13.9 यानी कि सबसे ज़्यादा प्रिसाइज आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि 9 को राउंड ऑफ करो तो आप लोगों को 13 ही मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो नहीं, ये वाले डिजिट्स आप लोग नहीं कर सकते ख़त्म, यहाँ पर ऑलरेडी 0 पॉइंट में है, ठीक है, बहुत ही माइक्रो है ये वाली। और ये वाली भी इस तरह से, इसका मेन, इस सबको छोड़ दें, इसको मेन इस तरह से देखें कि आप लोगों ने पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ गिननी है, जिसमें सबसे ज़्यादा कम होगी उतना आप लोगों ने इस वैल्यू को भी आप लोगों ने प्रिसाइज बनाने के लिए उतने ही डिजिट्स छोड़ने हैं, ठीक है, जितने उसमें है। उसमें 3 है, ये देखें मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया आप लोगों की इजीनेस के लिए कि ये देखें ये 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, जिसका मतलब है कि लीस्ट प्रिसाइज है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज यही है। और उसके बाद इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड टू द लीस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस, हेयर 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। कह रहा है सबसे ज़्यादा कम जो डेसिमल प्लेसेस होंगी वही सबसे ज़्यादा जो है प्रिसाइज काउंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ओनली ये है 1 डेसिमल प्लेस वाला, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को भी ओनली 1 जो डिजिट है ना, यहाँ तक आप लोग इसको राउंड ऑफ कर देंगे, यानी ये वाला तो ख़त्म होगा ही होगा। यहाँ पर आप लोग लगाएंगे राउंडिंग ऑफ का रूल, यानी अगर ये 5 से ऊपर या 5 है तो आप इसमें 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद आपको 1 डिजिट चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है, यानी ये 5 से कम है, तो फिर आप लोगों ने इसको सेम रहने देना है और ये दोनों डिटेक्ट कर देनी। याद रहे ये दोनों डिटेक्ट होनी ही होनी है, लेकिन आप लोगों ने ये वाला इसलिए देखना है क्योंकि आप लोगों ने इसमें राउंड ऑफ करना है, इसमें वैल्यू में या प्लस करना है या फिर इसको एज इट इज़ रहने के लिए ये वाली वैल्यू को देखना ज़रूरी है। ये 5 से बड़ी है, इसमें 1 प्लस कर दें, ठीक है, 20.5 kg ये बन जाएगा, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस वो 1 डेसिमल प्लेस और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए, यहाँ पे सेम हो गया, 3 डिजिट्स और 1 डेसिमल प्लेस हमारे पास हो गया, तो ये प्रिसाइज बन गई है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स डायमीटर और लेंथ जो है वो वर्नियर कैलिपर से ली गई है, ठीक है, और वो डायमीटर क्या है ये और लेंथ क्या है ये रिस्पेक्टिवली का मतलब मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। याद रही ये वाली हमारे पास वैल्यू नहीं है, ये लीस्ट काउंट है। पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है कि क्वेश्चन में वो बताना क्या चाह रहा है, उसके बाद आप लोगों ने उसका आंसर निकालना है। डायमीटर ये है, लेंथ ये है रिस्पेक्टिवली, और उसके बाद आपने कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम और अनसर्टेनिटी। जब भी आप लोग न्यूमेरिकल करते हैं सबसे पहले उसका गिवन निकाल दिया करें, सबसे इजी काम यही होता है। डायमीटर निकालें, लेंथ है और हमें उसने क्या बताया, वह लीस्ट काउंट उसने हमें बता दिया। अब वॉल्यूम और अनसर्टेनिटी हमने निकालनी है। स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये देखें, आप लोगों को सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला दिखाती हूँ, ठीक है, इस सबको छोड़ दें, वॉल्यूम का फार्मूला देखें, ये हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला है, ठीक है। अब अपने गिवन के साथ ज़रा इसको कंपेयर करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि गिवन में हमारे पास आर तो है ही नहीं। अब आर नहीं है तो आर की वैल्यू कहाँ से आएगी, आर का रूल होता है मैथ्स में कि सॉरी रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर ओवर 2, यानी जो भी डायमीटर की अगर आपके पास वैल्यू गिवन है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। रेडियस निकाल लेंगे क्योंकि डायमीटर हमारे पास गिवन है, तो आप लोगों के पास रेडियस आ गया, ठीक है। अब इसी के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें और आप लोगों को आंसर निकलेगा वॉल्यूम का। बाद में हमने क्या निकालनी है, अनसर्टेनिटी सी वॉल्यूम में, लेकिन सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लें। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है, और अगर आप लोग पॉइंट में लिखेंगे तो ये आएगी, ठीक है। उसके बाद आर लिखें, आर स्क्वेयर का मतलब है कि यही आर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और एल लिख लें, जो भी हमारे पास लेंथ उसने गिवन की हुई है वो लिख दी। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब जैसे एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ऐसी वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में होता है। अब नेक्स्ट देखें, अनसर्टेनिटी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अनसर्टेनिटी जब भी स्टूडेंट आप लोगों ने रूल पढ़ा है पीछे के बुक में आप लोगों के मेंशन है कि जब भी अनसर्टेनिटी ऐसी चीज़ में निकालनी होती है जिसमें पावर हो, ठीक है, पावर के लिए जो रूल होता है वो अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए अलग होता है। अभी पावर वाली बात है, क्यों, क्योंकि ये देखें ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें पावर है, ठीक है, तो पावर का रूल यहाँ पर लगेगा। अगर ये पावर का रूल पावर होती ही ना, सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगता। अभी पावर है तो पावर का मेन रूल लगेगा। सबसे पहले एरर्स निकाल लें दोनों में, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यूज़ गिवन है, अगर एक होती तो सिर्फ एक के साथ निकालते।
एरर जो है वो क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट, हमेशा एरर वो होता है जो लीस्ट काउंट होती है ना, ये देखिए जो लीस्ट काउंट होती है किसी भी मेजरमेंट की या किसी भी मेजरिंग स्केल की, उसको कहते हैं हम एरर। ठीक है, एरर उसने खुद ही बता दिया था, उसने कहा ये एरर है और ये एरर है। ठीक है, अब हमने फ्रैक्शनल एरर निकालना है डायमीटर का। ठीक है, कि एरर बनेगा क्या। मैयर तो उसको वर्नियर कैलिपर से किया गया, लेकिन उसका एरर है क्या। कोई भी वैल्यू स्टूडेंट्स अनसर्टेन ही होता है कि कोई भी वैल्यू जो है वो जब भी आप लोग मैयर करते हैं तो वो 100% करेक्ट नहीं होती, उसमें 19-20 का फर्क रहता ही रहता है, जो कि उसकी लीस्ट काउंट होती है। ठीक है, ये 19-20 का फर्क जो है ना, ये अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं कि कितना फर्क होगा। अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए यानी करेक्ट बिल्कुल वैल्यू चाहिए तो किस तरह से निकलेगी। अब इसका फार्मूला होता है कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू, लीस्ट काउंट उसने गिवन की हुई है, मेजर वैल्यू ऊपर हमारे पास गिवन है, ये देखें ये मेजर वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो आप लोगों के पास फ्रैक्शनल एरर आ जाता है, ये आ गया। अब इसी तरह से फ्रैक्शनल एरर अगर हमने लेंथ में निकालना है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू, यानी कि ये वाली लेंथ जो आप लोगों के पास गिवन है इसको लिखें, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें टोटल फ्रैक्शनल एरर निकालना है। ठीक है, यानी ये वो बात हो रही है जो मैंने आप लोगों को भी बताया कि पावर रूल की वजह से। पावर देखें, इसका रूल क्या होता है कि पावर मल्टीप्लाई बाय एरर। ये एरर हमने निकाल ली है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, पावर से। पावर इसमें हमारे पास मौजूद है, 2 पावर है, इस 2 को लिख लें यहाँ पर पावर की जगह। मल्टीप्लाई बाय एरर, ये जो स्टेरिक है ना इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एरर, अगर एक एरर होगा तो स्टूडेंट एक लिखेंगे, अगर 2 एरर है तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 एरर्स हैं यानी कि टोटल एरर हमें चाहिए, इस इन 2 को प्लस करके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के पास एरर आ गया। अब आप लोगों को चाहिए एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला इस टोटल फ्रैक्शनल एरर के ऊपर लगेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, वो होता है कि टोटल फ्रैक्शनल एरर यानी कि ये वाला जो एरर हमने निकाल ली है मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू जो है उसके साथ आप लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू यानी ये जो हमने वॉल्यूम की वैल्यू निकाली है इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, फ्रैक्शनल एरर के साथ। ये फ्रैक्शनल एरर हमने इन दोनों के पहले निकाले हैं फिर इसको पावर के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर यानी कि करेक्ट बिल्कुल हमारे पास एरर आना चाहिए, अनसर्टेनिटी हमें पता होनी चाहिए। अब हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, और इसके अंदर जो सा हमें एरर था वो भी हमें मिल चुका है, तो हमने कहा वॉल्यूम और उसकी अनसर्टेनिटी क्या है, ये वाली अनसर्टेनिटी है। ये याद रही, ये वो अनसर्टेनिटी नहीं है जो वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर उसने हमें बताई है, नो, ये हमने फाइंड आउट की है इस वॉल्यूम के अंदर जो सी अनसर्टेनिटी मौजूद है। इस तरह के स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है, 1.3 है वो। ठीक है, तो जो इस तरह की एग्जाम्पल्स वाला होता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी इसकी निस्बत वो जो एग्जाम्पल वाली है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में रूल एक ही यूज़ हो रहा है। आप लोगों का मेन काम ये है कि आप लोग मेन उसका ले लें कंसेप्ट और उसके बाद उसको अप्लाई करें, इसमें रट्टा रूटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है कि आप लोगों ने डायमेंशंस वाला आ गया स्टूडेंट, ये वाला सबसे मज़े का होता है क्योंकि इसमें करना कराना कुछ नहीं, मेन आप लोगों को डायमेंशंस आनी चाहिए, या डायमेंशन नहीं आती कोई मसला नहीं, फार्मूला लगाएं, डायमेंशंस निकालें और इजी, यानी सब कुछ ऊपर ही गिवन है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। स्टार्ट करते हैं, देखें यानी ये उसने हमें फार्मूला दे दिया। ठीक है, और उसने कहा इसको डायमेंशनली बताओ कि करेक्ट है या नहीं। आप लोगों को पता है जब भी कोई चीज़ डायमेंशनली चेक करनी होती है तो क्या करते हैं कि इस साइड पे भी डायमेंशन को और इस साइड्स की डायमेंशन को देख लेते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो फिर वो फार्मूला करेक्ट होता है। सबसे पहले देखें ये v है यानी कि फाइनल वेलोसिटी, vi है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर f आना था आई गेस, और यहाँ पर a है एक्सेलरेशन, और s हमारे पास है डिस्टेंस। ये 2 हमने इसलिए डिटेक्ट कर दिया है क्योंकि कांस्टेंट की कभी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, चेक द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। सोल्यूशन करेंगे सबसे पहले, देखें कि हमारे पास, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस तरह से दिखा देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये देखें ये। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी थी, वेलोसिटी निकालने के लिए आप लोगों को पता है वेलोसिटी का अगर नहीं भी आ रहा तो डायमेंशन नहीं आ रही तो वेलोसिटी का आप लोग सिंपल फार्मूला पुट करें जिसका मतलब होता है कि डिस्टेंस ओवर टी। ठीक है, डिस्टेंस एल होता है और टी ओवर में जो चीज़ नीचे से ऊपर जाती है उसकी वैल्यू जो है वो
माइनस हो जाती है, उसकी पावर माइनस हो जाती है, यानी L/T थी ना, तो जब T ऊपर गया तो वो -1 बन गई। वेलोसिटी की हमारे पास डायमेंशन आ गई। अब हमें क्या चाहिए, V2 और Vi की 2, यानी इस पूरी के ऊपर स्केयर लगाएं, इस पूरी के ऊपर स्केयर इम्प्लीमेंट कर दें, तो वो स्केयर जो है वो L की 2 बन जाएगा, ठीक है। और T-1 है, इसके ऊपर जब स्केयर लगा, 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद -2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से Vi स्केयर है, ठीक है, वो भी सेम आ जाएगा। क्योंकि मेन बात क्या है, वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी है, वो फाइनल वेलोसिटी है, ऐसे हमें कोई भी गर्ज नहीं है, मेन हमने क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो ये देखें कि वेलोसिटी हमारे पास क्या आई है, ये दोनों प्लस हो रही हैं, नो डाउट। ये देखें, ये फॉर्मूले में ये दोनों माइनस हो रही हैं, सॉरी, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। जब भी दो वैल्यूज जो कि प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं, ये लेकिन उनकी डायमेंशन सेम हो तो वो एक काउंट होती है, यानी ऐसे नहीं होगा कि इन दोनों की डायमेंशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी या माइनस होने लग जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। डायमेंशन फिर एक काउंट होती है, जैसे कॉमन निकालते हैं ना, उस तरह से ये डायमेंशन एक काउंट होगी, और ये लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास डायमेंशन आ गई। अब राइट हैंड साइड देखें, 2AS है, ठीक है, ए और एस मेन बात। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी की आप लोग निकालेंगे डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन, ओवर में टी जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में टी आएगा। जब वही टी ऊपर को जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था, वही टी जब ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये -2 बन जाएगी, ओके। तो एक्सेलरेशन की हमारे पास डायमेंशन डालनी है, और एस का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा लेंथ में होता है, इस वजह से डिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो एल होती है। ए एस यानी ए मल्टीप्लाई बाय एस, ए की डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय एल की वो सॉरी एस की डायमेंशन, ठीक है। जैसे प्लस माइनस में ये होता है कि डायमेंशन जो है वो एक कंसिडर होती है, मल्टीप्लाई में ऐसे नहीं होता है। ये देखिए, मल्टीप्लाई में डायमेंशन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। डायमेंशन जो है ये मल्टीप्लाई हुई, एल और एल, ये एल हो गया, ठीक है। लेकिन जब भी आप लोगों को पता है, ये मैथ का रूल है स्टूडेंट्स, कि जब भी मल्टीप्लाई होती है कोई भी वैल्यू, तो उसकी जो पावर है वो प्लस हो जाती है। अगर वैल्यू सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसकी पावर सेम हो जाती है। जैसे कि L है, इसके ऊपर पावर क्या है, प्लस, ये वाले L के ऊपर पावर क्या है, प्लस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम है, ठीक है। T को भी छोड़ दें, अभी आप लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये पावर जो है ये प्लस हो जाएंगी, तो ये L की 2 बन जाएगा, और ये T-2 था, ये सेम रहेगा। ये सारी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये वाली हमारे पास डायमेंशन आई। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही डायमेंशन है, राइट हैंड साइड पे भी, तो फिर जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट काउंट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है यानी कि बिल्कुल ठीक काउंट होगी। ई क्या है हमारे पास, एनर्जी, एम क्या है, मास, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, एनर्जी जो है ना, एनर्जी का मतलब होता है वर्क, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, यानी एनर्जी का फॉर्मूला वही होता है जो वर्क का फॉर्मूला। आप लोगों को पता है, जब भी किसी भी चीज़ की डायमेंशन निकालनी होती है तो आप लोग क्या करते हैं कि उसको फार्मूला लगा देते हैं। जैसे हमने ऊपर किया था कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू VT, ठीक है। इसी तरह से एनर्जी का फार्मूला वर्क के फार्मूले से निकाला जाता है, सेम होता है। वर्क का फार्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये क्या है वर्क का फार्मूला, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब अगर आप लोगों को फर्ज करें कि फोर्स की आप लोगों को डायमेंशन नहीं आती, अगर डिस्टेंस की तो मेन है ना कि L है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को उसकी डायमेंशन नहीं आती फोर्स की, तो आप लोग वो लगाएंगे, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि फोर्स का फार्मूला लगाएं। फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मैंने आप लोगों को निकालना बताई है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी की निकालेंगे डायमेंशन ओवर टाइम, यानी कि ये निकलेगा एक्सीलरेशन की डायमेंशन, मल्टीप्लाई बाय मास, मास से मल्टीप्लाई किया, m इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कुछ सेम नहीं है इस वजह से इनकी पावर्स प्लस माइनस कुछ नहीं होगा। अगर हाँ यहाँ पर भी m होता और यहाँ पर भी m होता तो दोनों की पावर प्लस हो जाती, लेकिन अब नहीं है तो ये इसी तरह से डायमेंशन बन जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, फोर्स का हमने निकाल ली, ठीक है, पुट करें, और डिस्टेंस जो है वो लेंथ में मेजर किया जाता है, उसकी डायमेंशन ओनली लेंथ होती है।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए देखें, m है, यहाँ पर कोई m है, नो, ये सेम रहेगा। t-2 है, यहाँ पर कोई t-2 है, नो, ये भी सेम रहेगा। लेकिन l और l इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है और इन दोनों की पावर क्या है, +1 तो ये +2 बन जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई आप लोगों की डायमेंशन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल ली। अब देखें इज इक्वल टू mc²। ठीक है, mc²। सबसे पहले m क्या होता है, m होता है, ठीक है, मास m। अब स्पीड है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का मतलब यानी कि वो है, स्पीड होती क्या है, मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख देती हूँ। स्पीड होती है v, ठीक है, वेलोसिटी का फार्मूला हमने आगे निकाला है। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, निकाल दिया। अब इसी के ऊपर स्केयर अप्लाई कर दें। इसके ऊपर जब हमने स्केयर अप्लाई किया तो ये हो गया l2, ठीक है, क्योंकि वो स्केयर का मतलब क्या है, वो इसके ऊपर साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों की पावर से साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। l1 था, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 तो l2 बन गया। इसी तरह ये t-1 था, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो -2 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे दोनों की सेम हो रही है, अभी नहीं हो रही, सॉरी, ये देखें यहाँ पर mc² है, ये m है और ये c² हमने निकाल लिया है। m को c² के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आप लोगों के पास डायमेंशन आ गई। ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब है कि आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है ये भी डायमेंशन करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव अ फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। मेन बात क्या है, टाइम पीरियड निकालना है सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, टाइम की डायमेंशन आप लोगों को पता है क्या होती है, t। ठीक है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच टाइम t डिपेंड्स और, मतलब आप लोगों ने फॉर्मूला निकालना है, उसने आप लोगों को बता दिया कि किन किन चीज़ों पे टाइम डिपेंड कर सकता है। ठीक है, आप लोगों ने मेन इनकी क्या निकालनी है, डायमेंशंस। लेंथ क्या है हमारे पास, सबसे पहले गिवन देख लें कि टी किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, ये सारा कुछ लिख लें। ठीक है, एल, एम, थीटा और जी। ठीक है, अब देखें रिक्वायर क्या है हमारे पास, फॉर्मूला फॉर टी यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। अब आप लोगों को पता है जब भी हमने डायमेंशनल एनालिसिस ऊपर भी किए हैं तो उसमें क्या हुआ था, उसमें हम लोगों ने फॉर्मूलाज निकले हुए में डायमेंशंस निकाली थी। यहाँ पर क्या है कि फॉर्मूला हमने खुद बनाना है। ठीक है, फॉर्मूला खुद बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तरफ हमने क्या कह दिया कि टी किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एल पे, एम पे, थीटा पे और जी पे। ठीक है, और ये के क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि उसने कहा था डायरेक्टली इन्वर्स है, तो ये आप लोगों को पता है कि हम लोग के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल इसको इग्नोर करें, इस पे मेन फोकस करें, इनके अंदर इनकी डायमेंशंस पुट करें। एल है, ठीक है, एल की डायमेंशन एल होती है, एम की डायमेंशन एम, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि थीटा जो है वो एंगल है और एंगल जो है वो डायमेंशन लेस होते हैं। जी है, जी का मतलब है कि एक्सीलरेशन की यहाँ पे आप लोगों ने डायमेंशन पुट करनी है क्योंकि ग्रेविटी है ये। ठीक है, आप लोगों ने इसकी डायमेंशन पुट कर दी। अब देखिए इस मेन के अंदर इसकी डायमेंशंस को पुट करते जाएं। अच्छा, ये जो ए, बी, सी और डी है ना, ये पावर्स हैं, यानी हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ की पावर क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ये वाली जो पावर्स है ना ये एज्यूम कर ली है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि टी के अंदर ये वाली डायमेंशंस पुट कर ली, थीटा को हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि थीटा की कोई भी वैल्यू नहीं थी, कोई डायमेंशन नहीं है इसकी। तो आप लोगों ने इसकी जब ये पुट की, ये क्या हो जाएगा, आप देखें एम बी है, ये एम बी रहा। अब ये जो डी है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये -2d हो जाएगा। ठीक है, और ये एल डी है, ये एल ही है। मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया कि जब भी सेम वैल्यूज़ होती हैं और उनकी जो पावर्स हैं वो क्या कर होती हैं, वो प्लस हो जाती हैं, पावर प्लस हो जाएगी, ए प्लस डी बन जाएगा ये। ठीक है, t-2d हो जाएगा और ये एम बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने ये करना है कि कंपेयर करना है पावर्स को। अब कंपेयर किसके साथ करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। टी के इक्वल बना रहे हैं ना सबको, तो टी के साथ इन सब की पावर्स को करना है। जब भी हम लोग दो चीज़ों का डायमेंशनल एनालिसिस निकालते हैं ना, ये आप लोगों की 1.4 एग्जाम्पल भी है बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स वाली, उसमें भी ऐसे हुआ है कि जो यहाँ वाली वैल्यू होती है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड की होती है, उसको राइट हैंड वाली साइड के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, जो हमने ली होती है, जो हमने अजम्पशन की होती है ना उसके साथ। देखें एम है, एम की पावर क्या उसने बनाई हुई थी, बी, लेकिन यहाँ पर एम नहीं है, यहाँ पर एम नहीं है, तो इस वजह से बी की पावर हमने कह दिया कि 0 हो गई है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मौजूद है ना, उसके साथ आप लोगों ने राइट हैंड साइड वाली सारी पावर्स को करना है। ये यहाँ पर भी टी है, ठीक है। टी की पावर क्या है, यानी जब दो चीजें गिवन होंगी ना, ठीक है, यानी यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन जो इसकी पावर होगी वो और जो इसकी पावर होगी वो, उन दोनों को आपने इक्वल बना देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या थी, टी की पावर -2d, -2d। यहाँ पर टी की पावर क्या है, 1 है, 1 है, यानी 1 के इक्वल बना दें 2d को। और जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं ना इक्वेशन को सॉल्व, वैसे इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर दें। डी यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट को एक साइड पे ले जाए, यानी 1 2 न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड पे ले जाए, डी को वहीं पे रहने दें, क्योंकि हम ये डी की पावर की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये जो पावर्स है ना, ये जो पावर्स हमने यहाँ पर एजम्पशन की हुई है, एज्यूम की हुई है, इन पावर की जगह जो यहाँ पर अब आएंगी ना हमारे पास वैल्यूज, वो पुट करेंगे हम इन पावर्स की जगह, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखें, एल है, एल का हमारे पास क्या है, ये देखें, ये एल क्या है हमारे पास, ए प्लस डी आ गया। अब ये वाली साइड के एल के साथ करना था, यहाँ पे तो एल है ही नहीं हमारे पास, क्या आ गया, 0, ठीक है। अब देखें डी की वैल्यू लेकिन हमने टी से निकाल ली हुई है, डी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, -1/2, -1/2 यहाँ पर होगी, ठीक है। और ये क्या था, 0, -1/2 जब इस 0 के साथ गया तो वो +1/2 बन गया, लेकिन वो ए की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखें इसी रिलेशन में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना जूम आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसी रिलेशन में आप लोगों ने ये इसकी सारी वैल्यूज पुट करनी है। एम की वैल्यू क्या है, ये 0, यानी किसी भी वैल्यू जो है उसकी पावर 0 हो तो आपको पता है वो 1 बन जाती है, ठीक है। वो वैल्यू 1 बन जाती है, एम निकल जाएगा। एल के ऊपर जो है ये है पावर, ठीक है, जो हमने एल की पावर निकाल ली है वो, और टी की पावर क्या निकाली है हमने, ये वो लगा दें, के को छोड़ दें अभी, ठीक है। एम बाहर निकल गया क्योंकि एम की पावर 0 हो गई थी। टी है, टी की पावर क्या आई है हमारे पास, ये वाली। और जी है, सॉरी ये एल है, एल की पावर हमारे पास क्या है, ये वाली। और जी की पावर हमारे पास क्या है, ये वाली। ये देखिए, ये दिख रही है ना आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों ने पावर्स को पुट किया, ठीक है। पावर्स को पुट करने के बाद क्या हुआ है कि ये 1/2 था। 1/2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यानी अंडर रूट लगा। ये भी 1/2 है, यानी अंडर रूट लगा, लेकिन इसमें माइनस थी इसलिए ये फ्रैक्शन में नीचे चला गया। अंडर रूट दोनों के ऊपर लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये एल है, ओवर में जी चला गया। के जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू जो है आप लोगों को पता है मोस्टली जगह पे 1 होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑस्किलेशंस की वजह से, स्मॉल ऑस्किलेशंस यानी कि वेव्स, ठीक है, स्मॉल रुकावटें। ऑस्किलेशन का मतलब होता है रुकावट। स्मॉल जो रुकावटें हैं उसकी वजह से के की वैल्यू क्या है, 2 पाई है, ठीक है। ये एक का मतलब रूल है, इसको ये ऐसे कैसे रहती है। यहाँ पर आप लोग के की वैल्यू को पुट करेंगे 2 पाई एल अंडर रूट एल ओवर जी, और आप लोगों के पास टी का क्या आ गया, आप लोगों के पास टी का आ गया है हमारे पास सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। मेन बात क्या है, आप लोगों ने डायमेंशंस निकालनी है, डायमेंशंस के ऊपर आप लोगों ने खुद से पावर्स लेनी है, और उसके बाद जो भी चीज़ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो यहाँ पर लिख के दोनों की पावर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब ये वाली पावर और ये वाली पावर्स को इक्वल बनाना है। अगर इक्वेशन बन रही है तो इस तरह से इक्वेशन से पावर निकालनी है, जो पावर निकलेगी उसको इस वाले ये जो सारा फार्मूला हमने ज्यूम किया ना, इस फार्मूले के ऊपर आपने उस पावर की जगह पे ये वाली पावर जो हमने निकाली है इसको अप्लाई करना है, और फार्मूला आप लोगों से निकल आएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ ही वाइंड अप करते हैं, और किसी भी चीज़ का अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। मैंने तमाम एक्सरसाइज की जो ये एग्जांपल्स हैं और तमाम आप लोगों को चैप्टर भी समझाया हुआ है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे पेज को देख सकते हैं, ठीक है। मुझे दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।